बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाप से चलने वाला पहला इंजन फ्रांसीसी इंजीनियर निकोलस जोसेफ कगनार्ड ने बनाया, जिसने जदीद सफर की बुनियाद रखी। दुनिया की किसी भी दूसरी इजाद की तरह मोटर कार भी रफ्ता रफ्ता तरक्की पाने वाले में शामिल है, वरना अगर आप शुरू की कारें देखें तो हंस पड़ेंगे। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये मुफीद और खूबसूरत चीज किसने और कैसे बनाई थी, जो एक पुर्जा गंवाते ही हुफ्फा से बातें करना शुरू कर देती है। जमीन पर चलने वाली तमाम गाड़ियों में मोटर कार को सबसे अच्छा समझा जाता है। हर गाड़ी अब एक के बाद दूसरा नमूना या मॉडल बना रही है और ज्यादातर खरीदार नए मॉडल की गाड़ी खरीदना चाहते हैं। यूं तो तेज रफ्तार गाड़ी की आरज़ू हर जमाने में ही रही है, लेकिन मोटर कार की इजाद की सूरत उसी वक्त मुमकिन हो सकी जब इंटरनल कंबशन इंजन इजाद हुआ। इस इंजन में यह खूबी थी कि वो साफ सुथरा, ताकतवर और थोड़ी जगह लेता था। वजन भी उसका ज्यादा नहीं था। आप शायद जानते हों कि जेम्स वाट ने भाप से चलने वाला इंजन बनाया था। उस वक्त लोगों को यह ख्वाहिश हुई कि इस इंजन से गाड़ी खींचने का काम लिया जाए। भाप एक नई ताकत की शक्ल में उभरी। लोगों ने भाप के इंजन को मजीद तरक्की देने की कोशिश की। इस सिलसिले में एक फ्रांसीसी इंजीनियर निकोलस जोसेफ कगनार्ड का नाम काबिल जिक्र है। वो एक फौजी इंजीनियर था। वो 10 साल तक मुख्तलिफ तजर्बे करता रहा। वो चाहता था कि अपनी गाड़ी को किसी मशीन या इंजन से चलाए। भला आखिर वो कामयाब हो गया। उसकी बनाई हुई भाप से चलने वाली गाड़ी अभी तक अजायब कार में मौजूद है। वो गाड़ी बहुत सुस्त थी। उसके बाद उसे साफ करने और नए भाप जमा करने के लिए गाड़ी को खड़ा करना पड़ता था। उसी जमाने में बरतानिया में भी इस मसले पर तहकीकात हो रही थी। वहाँ एक इंजीनियर था जिसका नाम रिचर्ड ट्रूथ था। उसे अक्सर इंजनों का बाप कहा जाता है। उसने 1801 में एक कामयाब इंजन बनाया और दूसरे साल भाप से चलने वाली एक और मोटर कार तैयार कर ली। उसने उसे तकरीबन 90 माइल तक कामयाबी से चलाया। एक और मौजूद विलियम मर्डोक ने भाप से चलने वाली एक और कार बनाई जिसके 3 पहिए थे। शायद यही शख्स मोटर कार का मौजूद कहलाता है। लेकिन वार्ड भी ऐसे मंसूबे बना रहा था। उन दिनों यह शख्स चुपचाप काम करता था और अपनी मोटर कार को रात के वक्त बाहर निकाला करता था ताकि उसे चलाने की मशक कर सके। एक मर्तबा एक पादरी इस भयानक गाड़ी को देखकर डर गया और बुरी तरह भागा। 1800 से 1836 तक भाप से चलने वाली तरह तरह की गाड़ियां इजाद हुई, जिनमें सबसे अच्छी रफ्तार 15 माइल फी घंटा थी। फिर कुछ तरक्की हुई तो एक ऐसी गाड़ी बनी जो बगैर किसी खराबी के 420 माइल का फासला तय कर सकती थी, लेकिन उसमें एक आदमी बैठ सकता था। उसी जमाने में बिजली दरियाफ्त हुई। एक जर्मन इंजीनियर डैमलर ने उसे मोटर कार के इंजन में इस्तेमाल करना चाहा। उसी जमाने में गैस से चलने वाली इंजन भी तैयार किए गए जो पावर इंजन कहलाते थे। पहले पहल गैस रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन बाद में उसे तवानाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। 1806 में एक फ्रांसीसी ने एक गैस इंजन बनाया जो आम इस्तेमाल में लाया जा सकता था। दूसरे साल एक जर्मन निकोलस ऑटो ने नमूना इंजन तैयार किया। भाप से चलने वाले इंजन में ये दिक्कत थी कि उसके लिए कोयला, लकड़ी, बहुत सा पानी, एक बड़ा बर्तन जो भट्टी की शक्ल में हो, पानी के लिए एक और बर्तन, ये सब चीजें दरकार थी। जाहिर है कि ये दिक्कत वाला और मुश्किल तलब काम था। इंजीनियर्स ने एक ऐसा इंजन बनाना चाहा जिसके बंद हिस्से में गैस पैदा की जाए, वो जलकर पिस्टन को हरकत में लाए। 8 इंजीनियर्स ने ये तजर्बे किए। वो चाहते थे कि गैस हवा के साथ शामिल हो जाए या पेट्रोल गर्म होकर गैस में तब्दील हो जाए और ये गैस इंजन के बंद हिस्से में पहुंचा दी जाए। वहां वो चले और फिसलने की कोशिश करे और इससे पिस्टन और इसके साथ गाड़ी के पहिए हरकत में आ जाएं। 1884 में डैमलर नामी एक इंजीनियर ने एक ऐसा इंजन बनाया जिसमें गैस इस्तेमाल नहीं होती थी। एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने इस इजाद का फायदा उठाया और 1891 में एक मुकम्मल मोटर बाजार या ये कह लीजिए कि एक कंपनी बना ली। उन्हीं दिनों एक और जर्मन इंजीनियर जिसका नाम कार्ल बेंज था, गैस का इंजन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे ये मालूम नहीं था कि डैमलर भी इसी किस्म की कोशिशों में मसरूफ है।
गर्ज मोटर कार के सिलसिले में बहुत से मौजूद आपस में कुछ इस तरह मिल गए कि ये बताना मुश्किल हो जाता है कि मोटर कार किसने बनाई। कुछ लोग डेवलर को मोटर कार का मौजूद समझते हैं और कुछ कार्ल बेंज का नाम लेते हैं। इस सिलसिले में सेगफ्रेड फॉक्स का नाम भी लिया जाता है क्योंकि उसने 1875 में 4 पहियों वाली मोटर कार बनाई थी। जहां तक कार की शक्ल सूरत का ताल्लुक है, उसे तैयार करने में एक फ्रांसीसी क्रैब का नाम लिया जाता है। कारें बनाने के फन ने अब बहुत तरक्की कर ली है। अब ये काम खुद कार मशीनों ने भी बहुत आसान कर दिया है और उसकी रफ्तार भी बढ़ गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी सबसे पहले किसने बनाई होगी। पेट्रोल से चलने वाली कार कार्ल बेंज ने 1885 में इजाद की। कार्ल बेंज का ताल्लुक जर्मनी से था, जिसमें 3 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी जो 3 पहियों से चलती थी। उसमें 1 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया। बेंज पेटेंट मोटर कार पहली ऑटोमोबाइल कार थी। इब्तदाई कारों में लकड़ी के पहिए इस्तेमाल होते थे। ट्यूबलेस टायर दुनिया में पहली मर्तबा BF गुडरिच कंपनी ने तारफ कराई। 4 पहियों वाली पहली कार कार्ल बेंज ने 1890 में बनाई। मशहूर लग्जरी कार मर्सिडीज भी कार्ल बेंज ने बनाई। दुनिया भर में मोटर कारें बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी डेमलर बेंज की है, जिसने ये कंपनी 1895 में कायम की। 1906 में एक मशहूर बरतानवी खिलाड़ी ऑर्बेल चार्ल्स रोल्स ने एक इंजीनियर हेनरी रोल्स राइस के साथ मिलकर कारें बनाना शुरू की। उनकी कार रोल्स राइस कार दुनिया की सबसे महंगी कारों में शामिल होती है। रोल्स राइस कार को UAE की पहली रियासती कार होने का भी एहसास हासिल है। अब नित नई तेज रफ्तार कारें बन रही हैं। मशहूर लग्जरी कार पोर्श और BMW जर्मनी में बनती हैं, जिसका मतलब है बहवारेन मोटर वर्क्स। मशहूर स्पोर्ट कार फरारी इटली में बनती है। बिजली से चलने वाली दुनिया की पहली कार टेलर रोड सटर ने नॉर्वे के दारकूमत ओस्लो में बनाई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार रखने वाला नॉर्वे का शहर ओस्लो ही है। इलेक्ट्रिक कार रॉबर्ट एंडरसन ने इजाद की थी।